हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका करंट अफेयर्स विद नम्रता में। आज है 25 जुलाई 2026। तो शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से। आज का पहला टॉपिक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई 2026 को विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 सीमावर्ती गांवों में देश भर के 400 से अधिक युवाओं ने भाग लिया। अब इस टॉपिक से जुड़े इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 किसके माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है? तो ये है आपका MY भारत के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम MY भारत के माध्यम से संचालित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य युवाओं को राष्ट्र निर्माण और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास से जोड़ना है। विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 किन राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया गया? तो ये आपका लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम भारत के 74 सीमावर्ती गांवों में आयोजित किया गया, जो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में स्थित है। विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 में कुल कितने वाइब्रेंट गांव शामिल किए गए? तो कुल 74 गांव शामिल किए गए और इस कार्यक्रम के अंतर्गत 74 वाइब्रेंट सीमावर्ती गांवों को शामिल किया गया, ताकि उनके विकास और राष्ट्रीय महत्व को बढ़ावा दिया जा सके। इस कार्यक्रम के लिए प्रतिभागियों का चयन किस माध्यम से किया गया? तो इस कार्यक्रम के लिए प्रतिभागियों का चयन ऑनलाइन राष्ट्रव्यापी क्विज प्रतियोगिता के माध्यम से किया गया, और जिसमें देश भर के युवाओं ने भाग लिया। राष्ट्रव्यापी कुछ प्रतियोगिता में लगभग कितने युवाओं ने भाग लिया? तो 3 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया, और जिनमें से 400 से अधिक प्रतिभागियों का चयन कार्यक्रम के लिए किया गया। अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, जो कि है स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम SVEP। ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि उद्यमों और स्वरोजगारों को बढ़ावा देने वाली एक सरकारी योजना है। 2016 में शुरू हुई इस योजना के तहत 30 जून 2026 तक 4.32 लाख से अधिक ग्रामीण उद्यमों को सहायता दी जा चुकी है। इस टॉपिक से अब कुछ इम्पोर्टेंट MCQs भी देखेंगे। स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम कब शुरू किया गया? तो ये आपका 2016 में शुरू किया गया, और SVEP की शुरुआत 2016 में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम किस योजना के अंतर्गत संचालित किया जाता है? तो यह दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत संचालित किया जाता है। SVEP डे NRLM की एक उप योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। 30 जून 2026 तक SVEP के माध्यम से लगभग कितने ग्रामीण उद्यमों को सहायता दी गई? तो ये आपका 4.32 लाख। 30 जून 2026 तक 4.32 लाख से अधिक ग्रामीण व्यवसायों को इस कार्यक्रम के तहत सहायता प्रदान की गई। SVEP का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि उद्यमों और स्वरोजगारों को बढ़ावा देना। SVEP के अंतर्गत लगभग कितने प्रतिशत उद्यमी SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदायों से हैं? लगभग 86%। इस योजना के अंतर्गत लगभग 86% उद्यमी SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, जो इसके समावेशी स्वरूप को दर्शाता है। 6 जून 2026 के मध्य तक डे NRLM के तहत कितने से अधिक ग्रामीण परिवार स्वयं सहायता समूह SHG से जुड़े थे? तो ये लगभग 10.29 करोड़। जून 2026 के मध्य तक 10.29 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवार डे NRLM के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों से जुड़े थे। SVEP के तहत कम से कम कितने प्रतिशत लाभार्थियों का महिलाएं होना आवश्यक है? तो ये लगभग 60% है।
योजना के अनुसार कम से कम 60% लाभार्थी महिलाएं होना अनिवार्य है ताकि महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिल सके। अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने वित्त वर्ष 2026 से 27 की पहली तिमाही के वित्तीय परिणाम घोषित किए हैं। कंपनी ने इस तिमाही में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 138% से अधिक की वृद्धि के साथ मजबूत शुद्ध लाभ दर्ज किया है। सेल ने वित्त वर्ष 2026 से 27 की पहली तिमाही Q1 FY27 के वित्तीय परिणाम कब घोषित किए? तो ये आपका 24 जुलाई 2026 को घोषित किया गया। वित्त वर्ष 2026 से 27 की पहली तिमाही में सेल के शुद्ध लाभ PAT में पिछले वर्ष की समान तिमाही की तुलना में कितनी वृद्धि हुई? तो कंपनी का शुद्ध लाभ पिछले वर्ष की समान तिमाही की तुलना में 138% से अधिक बढ़ा। वित्त वर्ष 2026 से 27 की पहली तिमाही में सेल का कर पश्चात लाभ कितना रहा? तो ये 1636 करोड़। वित्त वर्ष 2026 से 27 की पहली तिमाही में सेल का कर पूर्व लाभ कितना रहा? तो ये आपका 2159 करोड़। सेल के वर्तमान अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक कौन है? तो ये आपके हैं डॉक्टर अशोक कुमार पंडा। सेल के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार पंडा हैं। सेल का पूरा नाम क्या है? तो सेल का पूरा नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और जो ये भारत की प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनी है। अब बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की जो कि है 25 जुलाई 2026 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। अब इसके कुछ MCQs भी देख लेते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा किस मुद्दे के बाद दिया? तो उन्होंने इस्तीफा नीट यूजी 2026 पेपर लीक के विवाद के बाद दिया। आपको बता दें नीट यूजी 2026 परीक्षा में अनियमितताओं और छात्र आंदोलन के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले की जांच किस एजेंसी को सौंपी गई? तो ये आपका CBI को सौंपा गया जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सरकार ने अगले वर्ष से नीट परीक्षा किस मोड में कराने का निर्णय लिया? तो ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए CBT मोड अपनाने की घोषणा की गई। आज के सेशन में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।